मणिपुर में क्या हुआ, एक महिला को इश्यू हुआ, मोदी जी पूछने तक नहीं गए। मणिपुर में इनकी सरकार है, वहाँ मणिपुर में कांग्रेस राहुल गांधी के जाने के बाद और भड़क गया, जिसके कारण महिला पहलवान के साथ क्या हुआ आप देखने गए। मोदी जी के माँ मर गई थी, वो हिंदू बोलते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदू है, वो अपने माँ के श्राद्ध कर्म में न मूड़ी छिलवाए न कोई श्राद्ध किया। कोई जात नहीं होता है और संत का कोई माँ और बाप नहीं होता है। संत मरता है तो संत मुड़ी छिलवाता है। कांग्रेस की सरकार आएगी तो मंगलसूत्र छीना जाएगा, आपकी संपत्ति बांट कर घुसपैठियों को। महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे? महंगाई है नहीं, कहाँ महंगाई है? कहीं नहीं महंगाई है। हिंदुस्तान में आरएसएस अलगाववादी तत्व है। पीएफआई पर जिस तरह प्रतिबंध लगा वैसे आरएसएस पर भी लगना चाहिए। मंदिर पर का चढ़ावा सरकार लेकर के सारे जातियों में बांट देती है। एक किसी मजार का पैसा उठा करके कांग्रेस के रिजीम में अदर जाति में बांट। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार मिश्रा और लोकसभा चुनाव आज आ गया है और हम भी मोतिहारी जिला के अरेराज कोर्ट में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी वकील साहब लोग यहाँ पे हैं। तो आइए इन वकीलों लोग से जानने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर इस बार वोट किसे किया जाएगा। परिवारवाद कहाँ नहीं है। लवली आनंद लड़ रही है चुनाव, उसका भी 3 पुश्त इस परिवार में। जेपी नड्डा बता रहे हैं कि जो है आरजेडी दल नहीं दलदल है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष हैं। इन लोगों का आदत है 90% झूठ बोलना। बीजेपी के सब नेता 90% झूठ बोलता है। सच्चाई से उन लोग का कोई रिश्ता नहीं है। यही बात है, तो झूठ से कोई किसी पर बोल सकता है। चलिए, हम बीजेपी के जो हैं प्रवक्ता इनसे हम बात करेंगे। एक बात बताइए, जो बीजेपी का एक मतलब है कि अगर 75 साल का कोई हो जाता है तो रिटायरमेंट ले लेता है, तो आपके मोदी जी भी अगले साल 75 साल के होने वाले हैं, तो क्या 29 के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री? नहीं, 2025 में, अभी 24 चल रहा है, 2025 में मोदी जी का 75 साल पूरा हो रहा है कार्यकाल। एक आदमी का कार्यकाल जो मिलता है वो 5 साल का टर्म मिलता है। 5 साल में यदि उनका 75 साल का उम्र पूरा होता है तो पूरा करने के बाद जब टर्म खत्म होगा तो उसके बाद मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उनका तो ये जो लाल कृष्ण आडवाणी वाला क्या, लाल कृष्ण आडवाणी वाला? लाल कृष्ण आडवाणी 75 साल का हो गया, उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया। खत्म नहीं हुआ है, वो हमारे सचेतक हैं, हमको आप सुझाव देने वाले हमारे कार्यकर्ता हैं और हम उनसे सुझाव लेकर के आगे की ओर बढ़ते हैं। उन्हीं के सुझाव पर तो यह देश चल रहा है। और अभी बात जान लीजिए, हमारे मित्र बोले हैं, हमारे भाई बोले हैं कि देश में दंगा मोदी जी ने करा दिया। अभी 14 से लेकर के हिंदुस्तान में कहीं भी एक भी पीस बता दीजिए कि हिंदू मुसलमान का दंगा कहीं हुआ हो। कोई भी आदमी यदि बता दे कि 14 से लेकर या 24 है, इस 10 साल के पीरियड में कहीं भी हिंदू मुसलमान का दंगा हुआ, एक भी पीस कहीं हुआ हो, तो मैं कहता हूं कि मैं आज पार्टी से रिजाइन कर दूंगा। ये बताइए कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि योगी जी का एगो बयान आया था जिसमें वो बता रहे हैं कि राम जी को हम लाए हैं। राम जी तो आए हैं, राम जी के मंदिर को हमने बनाया है। राम जी के 500 साल की लड़ाई में कांग्रेस, आज कांग्रेस का जो खामियाजा है, हमारे नौजवान भुगत रहे हैं। सीमा पर जितने भी नौजवान मर रहे हैं, कांग्रेस के खामी से मर रहा है। आज यदि नेहरू उसी समय 370 धारा हटाकर नेहरू को कश्मीर को स्वतंत्र कर दिए होते तो आज हमारे कितने माँ का बेटा जो मर गया, कितने औरत के सुहाग उजड़ गया, आज नहीं उजड़ा रहता। यह जवाहरलाल नेहरू की गलती, कांग्रेस की गलती, जवाहरलाल नेहरू की नहीं, कांग्रेस की गलती के कारण हमारे देश के बहुत सारे नौजवान सीमा पर मार दिए गए। और आज उस चीज़ को हम सबल होकर के 370 हटा करके वहाँ के हर नागरिक के सुख सुविधा, सांसद से, आज सांसद में कह रहा है कि सांसद ही प्रबल चीज़ है, सांसद से मुझे कार्रवाई मिल सकती है, नहीं दूसरे किसी से नहीं मिल सकती। चलिए, धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे इस पे? कहना यही चाहेंगे कि लो 370 आप मोदी जी ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन मणिपुर में क्या हुआ, एक महिला को इश्यू हुआ, मोदी जी पूछने तक नहीं गए। मणिपुर में इनकी सरकार है, वहाँ पर अभी कर्नाटक में एक युवती के साथ क्या घटना हुआ है और उसको भगा दिया गया जर्मनी। ये भी का महिला पहलवानों के साथ इन्हीं के पार्टी के सांसद क्या किए क्या नहीं किए, ये सारा विश्व देख रहा है। क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान में जो घटना घटी, कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ पर ये कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन बीजेपी के नहीं, और मणिपुर में बीजेपी ने किया है। बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी ने किया है। मणिपुर में कांग्रेस राहुल गांधी के जाने के बाद और भड़क गया, जिसके कारण महिला पहलवान के साथ क्या हुआ आप देखने गए थे क्या?
आप रिश्वत देते हैं एसडीओ साहब को, कोई देखने जाता है क्या? आप बीडीओ साहब को रिश्वत देते हैं, कोई देखने जाता है क्या? लेकिन नहीं, 370 में कश्मीर में आज जनता खुश होकर के वोट दे रही है, बहुत खुश है। देखने आप नहीं गए हैं, देख कर आइएगा तब आपको बुझाएगा कि 370 क्या कहलाता है। चलिए डिबेट को यहीं पे समाप्त करते हैं। ई लो है मुख में राम, आप पीछे से जनता के पीठ में छुरा घोपने वाला। अंग्रेजियों का काम है, ये मुंह में राम बगल में छुरी। और यहाँ पर जानिए, यह जनेऊ दिखा करके, जो जनेऊ को मानने वाला नहीं है, वो जनेऊ दिखा कर कहता है कि हम सनातनी हिंदू हैं, लेकिन वो हिंदू हो नहीं सकता क्योंकि यह ऊपर से कपड़ा के ऊपर से जनेऊ पहनता है। जनेऊ मेरे पास है, मोदी जी के माँ मर गई थी, वो हिंदू बोलते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदू है। वो अपने माँ के श्राद्ध कर्म में न मूड़ी छिलवाए न कोई श्राद्ध किया। इसका भी जवाब दे। है ये बुझे हिंदू है। मोदी देश का प्रधानमंत्री। चुप रहना। हमरा से जब पूछा था तो हमरा से पूछा। मोदी 135 करोड़ जनता के मालिक हैं, और वह यदि अपने माँ के श्राद्ध कार्य में जाते हैं तो हमारे भी माँ के श्राद्ध में उनको आना पड़ेगा। और यह भी जान ली, 100 बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। डिबेट कर रहे हैं तो करने दीजिए, डिबेट में सुनिए, सुनने का ताकत नहीं। नहीं, हाला मत कीजिए, बोलिए। मोदी जी 130 करोड़ जनता के मालिक हैं, मालिक नहीं सेवक हैं। और उसके कारण आप अपनी माँ को यदि देखते हैं तो दूसरे औरत के माँ को, दूसरे बेटे को भी माँ को भी देखना पड़ेगा। अपने माँ को कंधा दिए, आग लगवा करके, और तुरंत अपना कार्यक्रम अपने और बेटों के सेवा के लिए और माँ के सेवा के लिए देश में निकल गए। यह कोई बहाना नहीं है कि मुड़ी नहीं छिलवाए। एक परिवार से जो निकल जाता है, संत का कोई जात नहीं होता है। सुनिए, संत का कोई जात, एक मिनट रुकिए, संत का कोई जात नहीं होता है, और संत का कोई माँ और बाप नहीं होता है। संत मरता है तो संत मुड़ी छिलवाता है। यह देश की जनता मरेगी तो वह आदमी पूरे देश के लिए अपना शोक मनाएगा। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? हम कहना चाहेंगे सब झूठ का बाउंड्री लोग बना रहा है। ये बताइए, जो अपने आप को राष्ट्र, जो अपने आप को हिंदूवादी नेता कहता है, वो बोलता है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो मंगलसूत्र छीना जाएगा, आपकी संपत्ति बांट कर घुसपैठियों को बांट दिया जाएगा। कौन है घुसपैठिए? तो RSS है। या हिंदुस्तान की जनता घुसपैठिए RSS है। क्या कहना चाहेंगे? आज जो देश में घुसपैठिए हो रहा है, कांग्रेस की नीति की वजह से हो रहा है। अंग्रेज के चमचा आप नहीं जानते हैं। हाजी मोहम्मद खान जो था, अंग्रेजों का क्या था? अर्दली था, और उन्हीं का बेटा मोतीलाल नेहरू थे। और उन्हीं के मोतीलाल नेहरू बेटा होने के कारण हिंदू लड़की से शादी करके और यहाँ पर अपना धर्म परिवर्तन, जो कपड़ा के ऊपर से जनेऊ पहनकर दिखाना शुरू किए। उस समय आबादी इस भारत की जनसंख्या कम थी। वहाँ पर सुनिए, उसका खानदान का खानदान दर खानदान निकाल देंगे हम, ये कहाँ कौन रहता है। हमारा भी खानदान निकल जाएगा, हम किसके बेटा हैं किसके नहीं है, पूर्वज के खानदान निकल जाएगा। RSS का स्टंट है, RSS का स्टंट है। वो लोग हिंदू को मुस्लिम बना देगा, मुस्लिम को हिंदू RSS का यही काम है। हिंदुस्तान में RSS अलगाववादी तत्व है। PFI पर जिस तरह प्रतिबंध लगा, उसे RSS पर भी लगना चाहिए। कांग्रेस की सरकार आएगी, RSS पर प्रतिबंध लगेगा, निश्चित रूप से लगेगा। नहीं लगा पाइएगा। और ये बताइए, महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे? महंगाई है नहीं, कहाँ महंगाई है? कहीं नहीं महंगाई है। 1 लाख रुपया तनख्वाह उठाइए, महंगाई दर तय किस पर होता है? आज 500-450 रुपये एक लेबर की मजदूरी हो गई है। 50 रुपये मजदूरी थी और भूखे लोग मरता था लोग। 150 रुपया तनख्वाह मास्टर लोग आज 40,000 रुपया तनख्वाह उठाता ज्वाइनिंग के समय, और आज जो रिटायर करेगा तो 1 लाख रुपया तनख्वाह मिलेगा। और ये बताइए, उन BPL परिवारों को जो गैस सिलेंडर दिया गया मुफ्त में, आज उनके पास रुपया नहीं है भरवाने के लिए। यह गलत बात है, यह गलत बात है। यदि कोई BPL परिवार कहता है कि मेरे पास रुपया नहीं है, यह गलत बात बोलता है, क्योंकि वह बहकावे में आकर किसी को बोलता है, क्योंकि उसी जाति को मिला है जो जाति आज मोदी का विरोध कर रहा है। यानी कि किसी के पास रुपये की कमी नहीं। कौन सी जाति को मिला है? अभी जात मत खुलवाइए, ये सभी लोग समझते हैं, जात समझते हैं, सभी लोग जात समझते हैं। BPL परिवार कौन ऐसा परिवार है कि 400 रुपया पर डे मजदूरी नहीं करता है और कहता है कि मेरे पास